नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं मनीष कुमार झा। जगह जगह जाकर हम आपको ऐसे लोगों से मिलाते रहे हैं जो हमारे समाज के लिए खास रहे हैं, जिसका योगदान समाज में विशेष रहा है। आज हमारे साथ हैं बाघमारा प्रखंड जो जिला धनबाद में आता है, उनके आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष रोहित यादव जी। हम इनसे मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इनका राजनीतिक जीवन कैसे प्रारंभ हुआ और अभी की स्थिति क्या देख रहे हैं, क्योंकि ये एक नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं। बीसीसीएल छोड़कर समाज सेवा के लिए इन्होंने अपना नौकरी त्याग दिया, व्यवसाय में आए और अभी आरजेडी को यहाँ से लीड कर रहे हैं। तो इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनका अनुभव अभी तक का क्या रहा। सर, स्वागत आपका। आप ये बताएं सर कि आपका जो सर्विस वाला जो पीरियड था और आप व्यवसाय में आ गए, इसके बाद आप अभी राजनीति में आ रहे हैं, कितनी कठिनाई या कितनी आसान है यह रहा आपके लिए? हमारे लिए राजनीति कोई कठिनाई नहीं है और राजनीति से ज़्यादा हम समाज सेवा पर विश्वास करते हैं। निस्वार्थ भाव से समाज के सभी वर्ग का जो हमारे यहाँ तक आ जाते हैं, हमारे नज़र में आती है बात, हम कोशिश करते हैं कि जो भी समस्याएं जिनकी है, बिना भेदभाव, बिना पार्टी पहचाने, बिना जाति पूछे, हम सबका सेवा करने का कोशिश करते हैं। अभी हम बात करते हैं जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इंडिया गठबंधन में एक मजबूत स्तंभ के रूप में है आरजेडी, चूँकि तेजस्वी यादव लगातार लीड कर रहे हैं, इसको लालू प्रसाद यादव भी जाते हैं जगह जगह में, वो भी जाकर अपनी बात रखते हैं। तो अगर हम गिरिडीह लोकसभा का बात करें तो यहाँ से मथुरा प्रसाद महतो INDI गठबंधन के वो प्रत्याशी हैं, तो उनका एक्सपेक्टेशन और दूसरे ओर जो चंद्र प्रकाश हैं उनका एक्सपेक्टेशन, तो दोनों आपके यहाँ आते हैं या किसी एक को आप सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, हम दोनों लोग को नहीं बुला सकते हैं, चूँकि हम गठबंधन के साथी दल हैं जी। हम श्री मथुरा प्रसाद महतो जी के साथ हैं और हमारी हर कोशिश होगी, हमारे समर्थन के जितने एक एक वोट हैं इंडिया गठबंधन को जाएगा और बाघमारा से श्री मथुरा प्रसाद महतो जी काफ़ी अंतर से लीड करेंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब की बार 400 पार, उसमें उन्होंने इस सीट को भी रखा है, क्योंकि वर्तमान सांसद उनके हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ कैसे आप असफल कर पाएंगे उनके प्रोग्राम? निश्चित रूप से हम नहीं असफल करेंगे। बेरोजगारी, महंगाई और केंद्रीय संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार, इसी मुद्दों के आधार पर यहाँ की जनता, नौजवान, वो 400 पार के आंकड़ा को पूरे देश में और गिरिडीह में असफल कर देगी। जयराम महतो एक युवा है, उभर कर सामने आया है, जहाँ जा रहा है वहाँ भीड़ देखी जा रही है, और वो भी महतो हैं, वो भी जल जंगल ज़मीन का बात करते हैं, वो दोनों पर हमला करते हैं, यानी इंडिया गठबंधन पर भी वो हल्ला करते हैं, NDA पर भी हल्ला करते हैं, दोनों को आड़े हाथों लेते हुए वो कहते हैं कि जल जंगल ज़मीन का ये लोग दुश्मन है, स्थानीयों को स्थान नहीं मिल रहा है। तो वो कितना प्रभाव डाल रहा है इस लोकसभा चुनाव? कोई प्रभाव नहीं है। इंडिया गठबंधन के लिए जयराम महतो कोई समस्या नहीं। तो जयराम महतो क्या लग रहा है कि NDA का वोट काटेगा या क्योंकि स्पर्धा जहां भी देख रहे हैं लगभग जगह पर वहां इंडिया और NDA हो गया, क्योंकि लोग तो दोनों में बढ़ चुके हैं। तो यहाँ किसको प्रभावित करता नजर आ रहा है आपको? किसी को नहीं प्रभावित कर रहे हैं, बहुत नॉर्मल वोट उनको मिलेगा। जात की राजनीति करना वो उचित नहीं है। जाति की सभा बुलाते हैं तो भीड़ नज़र आती है, लेकिन वही जातियां अनेक अनेक प्लेटफार्म पर हैं, अनेक अनेक राजनीतिक दलों में हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। वो न NDA को प्रभावित कर रहे हैं, न इंडिया गठबंधन को प्रभावित कर रहे हैं। आप जगह जगह जाते हैं, चूँकि आप प्रखंड अध्यक्ष हैं, और कुछ देर पहले आपने बताया कि हर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपसे मिलते हैं। तो मूल समस्या, चूँकि जो वर्तमान सांसद हैं उनसे लोग यदि नाराज हैं, तो मूल समस्या यहाँ के लोगों की क्या रही है? मूल समस्या यहाँ की बेरोजगारी है, पानी की समस्या है, और नेताओं के जो यहाँ के विधायक, वर्तमान विधायक हैं बाघमारा के और वर्तमान सांसद हैं जी, वो एक ठेकेदार टाइप के लोगों को गांव, नगर, पंचायत स्तर पर रख लिए हैं
वो जाएंगे नौजवान लोग वो ठेकेदार के पास, तो ठेकेदार अपनी बात को ले जा करके रखेंगे सांसद विधायक की यहाँ। इसलिए सारे नौजवान और मतदाता नाराज हैं, जिससे हम लोग को काफ़ी लाभ होगा। आप बाघमारा के प्रखंड अध्यक्ष हैं। बाघमारा आप देख रहे हैं, जो वहाँ के मुखिया हैं, जहाँ से विधायक चुन के आए हैं डुल्लू महतो जी, उनका आरोप है कि उसी क्षेत्र में पंचायत भवन का निर्माण नहीं हो पाया। आज 4 साल हो गया, यहाँ इंडिया गठबंधन की ही सरकार है, मिलीजुली सरकार चल रही है झारखंड में, फिर भी वहाँ पंचायत भवन का निर्माण नहीं होना, इसको किस रूप में लेते हैं? वो नहीं निर्माण होने देंगे। कारण क्या है? कारण है कि ठेकेदारी वो करेंगे, उनका आदमी ठेका लेगा, वहाँ का मुखिया उनके खिलाफ जीता हुआ है, इसलिए उस मुखिया को तो आंखों नहीं देखना चाहते हैं, तो उसके लिए कार्यालय कैसे बनने देंगे? तो सवाल तो ये बनता है ना कि जब वो अपने ही क्षेत्र में डेवलप नहीं कर पाए, तो फिर वो धनबाद जा रहे हैं, दूसरे जगह जा रहे हैं, वहाँ जाकर डेवलप कैसे कर लेंगे? धनबाद वो विकास के लिए नहीं जा रहे हैं जी। बाघमारा के वो बीजेपी के वसूली मैन हैं, और धनबाद उनको सेटल किया जा रहा वसूली के लिए। कितना कठिन होगा राह लोगों के लिए, जनता के लिए, क्यों आप यहाँ हैं, स्थान से उनको जान। अगर गलती कर दिए धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लोग, तो बाघमारा की जो समस्या है, जैसे बाघमारा के लोग त्रस्त हैं, वैसे ही धनबाद लोकसभा के क्षेत्र के लोग, व्यापारी हों, चाहे वो फैक्ट्री के मालिक हों, छोटे मोटे ट्रक चालक हों, ट्रक मालिक हों, सबकी समस्या एक ही रहेगी जो आज बाघमारा की है। सर, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि मथुरा प्रसाद महतो ही इस क्षेत्र में क्यों? यदि वो जीत के आएंगे तो पहला काम क्या करेंगे? क्योंकि आप लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो वार्तालाप आप लोगों के साथ हो रही होगी, तो क्या संदेश रहा है उनका जनता के नाम? हम लोग कोशिश करेंगे मथुरा जी के जीतने के बाद कि पानी का समस्या यहाँ का वो दूर करवाएं। पानी की समस्या से बड़ा बाघमारा का कोई समस्या नहीं। बाहरी भीतरी का भी कुछ खेला होने जा रहा है? क्योंकि कुछ नहीं, बाहरी भीतरी का कोई खेला बाघमारा में नहीं है, और हम लोग धर्म के नाम पर भी बांटा जा रहा है। कुछ नहीं, कोई धर्म कितना हूँ लोग करेंगे, बाघमारा में न धर्म चलेगा, न बाहरी भीतरी चलेगा, न जाति चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। अगर आने वाले समय में सरकार बन जाती है इंडिया गठबंधन की, तो उसमें रोहित जी से लोग क्या आशा करें? अगर सरकार बनती है तो भी हम यही काम करेंगे जो आज करते हैं, सामाजिक कार्य, और नहीं बनती है तो भी हम यही काम करेंगे। ये जरूर है कि सांसद के नाते, चूंकि मथुरा महतो जी जीत रहे हैं, सांसद के नाते कुछ बातें जो हमसे नहीं हो सकेगा तो जाएंगे, कहेंगे कि दादा जो है इस काम को आप कोशिश करके करवा दीजिए। शिक्षा पर कुछ काम होगा क्या? कोशिश हम लोग करवाएंगे अगर सांसद हमारे बन जाते हैं तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ थे, ये प्रखंड अध्यक्ष हैं आरजेडी का, जो लगातार लोगों के बीच रहते हैं, उनकी बात सुनते हैं। इन्होंने कहा कि हर पार्टी के कार्यकर्ता इनसे मिलते हैं और अपना दुख दर्द बताते हैं। इन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की ओर से मथुरा प्रसाद महतो, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं गिरिडीह लोकसभा से। उनकी जीत सुनिश्चित है, इसके लिए इन्होंने मंत्र भी बताया। इन्होंने कहा कि बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं और इस कारण इस बार यहाँ की जनता इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उन्हें चुनने का काम करेंगे। दूसरे जगह भी चलेंगे और हम आपको ऐसे लोगों से मिलाएंगे जो समाज के लिए खास रहा हों, जो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हों। अभी फिलहाल मुझे दीजिए आप अनुमति। नमस्कार।